Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is active passive voice. तो बच्चों हमने रूल डिस्कस करे थे, yesterday we discussed the rule. I hope आप लोगों की समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं. क्लियर? तो ये हमने yesterday भी डिस्कस की किस तरह से हम जितने भी हमारे टेंसेस हैं 12 टेंसेस सारे किसमें होते हैं? एक्टिव वॉइस में. पैसिव वॉइस में हमारे 8 टेंसेस होते हैं, 4 टेंसेस हमारे नहीं होते हैं. कौन कौन से नहीं होते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो 4 टेंसेस में आपको चेंज नहीं करना है. क्लियर? एक्टिव से पैसिव वॉइस में नहीं होते हैं, इसीलिए हमारे कितने हैं बच्चों? टेंसेस 8 टेंसेस हैं. क्लियर बच्चों? और किस तरह से सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. सिंपल सा है पैसिव वॉइस. इसको मैंने चेंज करके बताया था. ए लेटर इज रिटन बाय राम. जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा. क्लियर? ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों. प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज होता है ये ऑलरेडी आपको डिस्कस करा था. किस तरह से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं वो भी हमने डिस्कस करा था इन प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस. किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग यूज होता है. और प्रेजेंट टेंस से सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये आप माइंड में रखें कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, चाहे हमारा प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो. इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम करा था, जिसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. इसमें हम क्या यूज करते हैं? हैज, हैव के साथ बीइंग यूज करते हैं. कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? बीइंग, B-E-I-N-G. बट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं हैज, हैव एंड B-E-E-N, बीन. नेक्स्ट हमने किया था बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं. इसमें भी हम क्या यूज करते हैं? वॉज और वर के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों? बीन, B-E-E-N. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज, एम, आर के साथ हम क्या यूज करते हैं? बीन. इज, एम, आर के साथ हम क्या यूज करते हैं? बीन. और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं वॉज और वर के साथ बीइंग. क्लियर? आई किल्ड, तो ये हमारा क्या है बच्चों? सिंपल पास्ट टेंस है. आई किल्ड द स्नेक, तो क्या हो जाएगा? वॉज. सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाते हैं? वॉज और वर के साथ बीइंग. और पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम क्या यूज करते हैं? वॉज, वर और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे हम बीइंग का यूज करते हैं, वॉज और वर के साथ बीइंग यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं बच्चों? वॉज, वर, बीइंग प्लस V3. क्लियर? और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? वॉज, वर प्लस V1 प्लस ING. क्लियर? तो यहाँ पे हमें बीइंग और थर्ड फॉर्म यूज करनी, चाहे कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे परफेक्ट टेंस हो, चाहे इंडेफिनिट टेंस हो, आपको क्या यूज करना? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो ये हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करा था बच्चों. अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हेड के साथ हेड प्लस V3. यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? हेड प्लस बीन प्लस V3. क्लियर? हेड बीन, और यहाँ पे यूज करते हैं हम हेड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब हम एक्टिव वॉइस में करेंगे या हम टेंसेस में करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. नेक्स्ट है बच्चों दे प्लेयर्स. दे नहीं है यहाँ पे, द प्लेयर्स. द प्लेयर्स हैड वन द मैच. अब क्या है बच्चों यहाँ पे? द प्लेयर क्या है आपका? सब्जेक्ट. हेड क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब. ये क्या है आपका? V3. ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट.
तो सिंपल सा आपको लिखना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और फिर आप जो है उसको रिवर्स कर दें, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, द मैच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द मैच। ऑक्सिलरी वर्ब बीन V3 बाय द प्लेयर्स, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या चेंजेस आते हैं बच्चों, वाई एज इट इज लिखेंगे हम। अगर WH जो है क्वेश्चन वर्ड्स अगर यूज करें हैं, हेड क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट, नॉट इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये है आपका MV3 या V3 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, वाई हैड अ लेटर, वाई हैड अ लेटर not been written V3 by you। तो U क्या है आपका, U को हमने बताया था कि U एज इट इज रहेगा, U का U। तो यहाँ पे by you, दिस इज योर सब्जेक्ट। क्लियर। तो इस तरह से चेंजेस हैं, वेरी सिंपल है, बस समझना है आपको कि किस तरह से हमें कौन से ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या यूज करना है। कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग यूज करना है, परफेक्ट टेंस है तो क्या यूज करना है बच्चों, बीन यूज करना है आपको। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं आया था, सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कोई चेंज नहीं आया। तो हमारे 4 टेंसेस कौन कौन से हैं बच्चों, इसको लिख लेते हैं हम। 8 टेंसेस हैं जिनमें होगा, और 4 कौन कौन से टेंसेस हैं यहाँ पे लिख लेते हैं हम। पहला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, क्लियर। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फोर्थ है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 टेंसेस हैं जिनमें आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे, एक्टिव में से एक्टिव में ही रहेंगे। कौन कौन से 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको भी डिफरेंट कलर से लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। ये 4 टेंस हैं जिसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसीलिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है, पैसिव वॉइस फोकस टू ऑब्जेक्ट 8 टेंसेस। तो कौन कौन से हैं बच्चों 4 टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिए हैं। नेक्स्ट है ये प्रोनाउन कैसे चेंज, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करने हैं। प्रेजेंट टेंस हमने कर लिए हैं 4, पास्ट टेंस हम कर रहे हैं बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग लगाते हैं, परफेक्ट टेंस में बीन लगाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है तो बीइंग हमारे किस में लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर। परफेक्ट टेंस में अभी हमने करा था हेड और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बट पैसिव में हम बीन यूज करेंगे, हेड बीन एंड, और सेम सेंटेंस रहेगा, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नो पैसिव वॉइस, कोई हमारा चेंज नहीं होगा।
अब आएंगे हम बच्चों हमारे थर्ड जो हमारे टेंसेस होते हैं फ्यूचर टेंस। आपको पता है हम किस तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों, ही सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हमने सब लिख लिया है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख दिया, सब्जेक्ट लिख लिया हमने, वर्ब लिख लिया कि कौन सा वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया। अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। सिंपल सा है बच्चों, मी का क्या हो जाएगा, आई। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसका। एक जर्नल स्ट्रक्चर, ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस शैल बी और विल बी का यूज करते हैं। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, शैल को हम कहाँ यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ, बट आजकल जो है अगर विल बी यूज करेंगे तो आपके नंबर जो है नहीं जो है डिटेक्ट हो। क्लियर? तो आई विल, अब क्या लगाना है आपको, विल के साथ या शैल के साथ बी लगाना है, बी ई लगाना है आपको, और फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। क्लियर बच्चों? साइड बाय साइड आप नोट भी करते जाएं, जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं, जो हमने रूल्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं उसको भी नोट डाउन करते रहें, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था 2 मार्क्स के आते हैं, और किस तरह से अगर आप ग्रामर में गेन कर सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, बी का क्या हो जाएगा, आई। आई क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और विल क्या है हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ आपको क्या लगाना है, बी ई बी। अब क्योंकि हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि कोई भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? मी, अब यहाँ पे ही है तो क्या लिखेंगे हम, हिम। अगर शी होता तो क्या होता बच्चों, शी विल टीच मी, तो क्या आता, आई विल बी टॉट बाय हर। क्या होता बच्चों, आई विल बी टॉट बाय हर। तो आप उसको चेंज करके भी कर सकते हैं, प्रोनाउन को चेंज करें और उसके बाद भी आप कैसे, अगर आता दे विल तो क्या करते हैं आप, आई विल बी टॉट बाय देम। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। अब क्या है यहाँ पे लेटर्स, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, द पोस्टमैन क्या है आपका सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब, द लेटर्स इज योर ऑब्जेक्ट। लेटर्स क्या है आपके ऑब्जेक्ट। अब हमें कैसे चलना है बच्चों, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यहाँ पे हम कैसे चल रहे हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हमारा फॉर्मूला क्या है, विल बी थर्ड फॉर्म बाय पैसिव ऑब्जेक्ट। अब हमारे यहाँ क्या है, द लेटर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। विल के साथ हमें क्या लगाना है, बी, विल बी, क्या लगाना है आपको, विल बी। किसमें लगाना है हमें, सिंपल फ्यूचर टेंस में। क्लियर? उसमें हम क्या यूज करते थे, इज एम आर, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते थे, वॉज और वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल बी डिलीवर्ड, MV3 बाय द पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या हो गया, हम यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बना दिया हमने, उसको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या यूज करा, इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट में हमने वॉज और वर को यूज करा। क्लियर? तो इसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, और सिंपल फ्यूचर।
तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या यूज करा। क्लियर बच्चों? तो इस तरह आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो है ये फाइनल है, थर्ड हमारे टेंसेस हैं। सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या यूज करा था बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर। इज, एम, आर प्लस MV3। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज करी थी इज, एम, आर के साथ पैसिव वॉइस में। क्लियर? सिंपल पास्ट में हमने यूज करा था इज, एम का क्या हो गया था बच्चों? वॉज और वर्ब प्लस MV3। सिंपल फ्यूचर में हम क्या करा है बच्चों? विल बी प्लस MV3। तो तीनों में डिफरेंस पता चल रहा है आपको कि जब हम एक्टिव से पैसिव, क्योंकि आपको जो है टेंसेस क्लियर हैं कि टेंसेस में हम इज, एम, आर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नहीं यूज करते, राइट? सीधे हम क्या यूज करते हैं? V1 प्लस S और ES। बट जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी टेंस करें, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, चाहे इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट टेंस है, आपको क्या यूज करना है? MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। क्लियर? यहाँ पे डिफरेंस आपको क्लियरली दिख रहा है बच्चों। नेक्स्ट है दे विल कॉल मी। अब यहाँ पे मी लिखा है बच्चों, दे क्या आपका सब्जेक्ट, कॉल मेन वर्ब की, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ का क्या हो जाएगा बच्चों? मी का आई। क्लियर? तो आई विल बी क्या हो जाएगा? आई विल बी। कॉल का क्या हो जाएगा बच्चों? कॉल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाय, अब दे का क्या हो जाएगा बच्चों? दे का देम। नेक्स्ट है विल शी राइट अ लेटर, इंट्रोगेटिव है, तो शी क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। शी क्या है आपका? सब्जेक्ट। ये आपका क्या है? वर्ब है। ये क्या आपका? ऑब्जेक्ट है। अब हमें लेटर को पहले लिखना है, बट क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है बच्चों, इंट्रोगेटिव है, तो हमें विल अ लेटर बी रिटन, लेटर बी रिटन थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। टॉट थर्ड फॉर्म, डिलीवर्ड थर्ड फॉर्म, कॉल्ड थर्ड फॉर्म, रिटर्न थर्ड फॉर्म, बाय। अब क्योंकि यहाँ पे शी है तो हम क्या लिखेंगे? ह। शी का क्या हो जाएगा बच्चों? ह। ही होता तो क्या लिखते हैं हम बच्चों? विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। क्या लिखते हैं? विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी का आपका ह। अगर यहाँ पे होता विल ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे क्या हो जाता? विल ही राइट अ लेटर, तो क्या हो जाता बच्चों? विल अ लेटर, will a letter be written by him? क्या हो जाता बच्चों? by him। तो यहाँ पे he का क्या हो जाता है? him। will they write a letter, तो क्या हो जाता बच्चों? will a letter be written by them? क्या हो जाता? be, will a letter be written by them? क्लियर? वी होता तो अस हो जाता। तो ऐसे करके आपको चेंज करना है प्रोनाउंस को, तो आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए हाउ टू चेंज प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। क्लियर? तो इस तरह से आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कर चुके हैं, सिंपल पास्ट भी कर चुके हैं, अब हमने सिंपल फ्यूचर टेंस भी कर लिया है। क्या चेंजेस हैं, कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने, वो यहाँ पे लिखे हैं, और इसको जो है आप लोग नोट डाउन करें। क्लियर बच्चों?
इसको नोट डाउन करें सारे बच्चे। इसके बाद हम करेंगे, क्योंकि बच्चों सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस में नो पैसिव वॉइस, तो उसको हम जो है छोड़ देंगे और नेक्स्ट करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नो पैसिव वॉइस, कोई चेंज नहीं होंगे। क्लियर? तो कौन कौन से हो गए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और नेक्स्ट आएगा आपका फ्यूचर। तो फ्यूचर के 4 में से कितने होंगे बच्चों? 2। क्लियर? तो टोटल हमारे 8 हो गए। प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3 और फ्यूचर के 2 टेंसेस। तो टोटल कितने टेंस हमने चेंज करे एक्टिव से पैसिव? 8 टेंसेस। क्लियर? तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज करा था बच्चों? हैज और हैव के साथ बीन, और थर्ड फॉर्म तो हमें यूज करनी है। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज करा था? हैड के साथ बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ आपको क्या करना है? शैल हैव बीन, विल हैव बीन। MV3 तो आपको यूज ही करनी है। क्लियर? shall have, will have, been, MV3 by passive voice। अब हम देखेंगे, कंपेयर करते हैं तीनों को। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, नेक्स्ट क्या है बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? सिमिलरली अगर आप लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या चेंजेस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या चेंजेस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं है, वो भी अभी हम लिखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या यूज करा था बच्चों? हैव, हैव प्लस बीन प्लस V3। क्लियर? पास्ट परफेक्ट में हमने क्या यूज करा था? हैड प्लस बीन प्लस V3। फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या यूज करेंगे? विल हैव प्लस बीन प्लस V3। क्लियर? विल हैव बीन, तो डिफरेंस आपको क्लियर है कि कैसे हम जो है यूज करते हैं। प्रेजेंट में विल, हैज और हैव के साथ हम यूज करते हैं बीन। पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैड के साथ बीन यूज करते हैं, और फ्यूचर टेंस में हम, फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करते हैं विल हैव बीन। क्लियर? सिमिलरली अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखें बच्चों, तो जो भी आपके डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर होंगे कि कहाँ पे हमें करना है, कहाँ पे हमें नहीं करना है। तो पहला है प्रेजेंट, नेक्स्ट है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? क्या चेंजेस करने हैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में? इज एम आर बीइंग, is, am, are plus being plus V3। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग। पास्ट टेंस में हमने क्या यूज करता? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में was, were प्लस being प्लस V3। was, were प्लस being प्लस V3। क्लियर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जैसे हमने ऊपर लिखा है नो पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे एक और कम हो गया आपका, राइट? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने नहीं किया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने नहीं करा, और थर्ड आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, नो। क्लियर? डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पे हमें कौन सा चेंज करना। लेट्स डू द एक्सरसाइज, लेट्स डू द सेंटेंसेस। पहला क्या है बच्चों? अब यहाँ पे आपको क्लियर है कि हमें क्या यूज करना है? शैल हैव और विल हैव बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? द पियोन विल हैव कॉट द टेररिस्ट।
अब द पियोन क्या है बच्चों, आपका सब्जेक्ट है, विल हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब की, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे ये इजी हो जाता है बच्चों आपका, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये मैं इसीलिए बार बार लिख रही हूँ सो दैट कि आपको क्लियर रहे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। द टेररिस्ट क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, विल हैव बीन, क्योंकि हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, बीन यूज करना। तो ये हमेशा माइंड में रखें कि परफेक्ट टेंस में जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं तो हमें बीन यूज करना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बीइंग यूज करते हैं, BEING। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, एंड दिस इज योर MV3 बाय द पियोन सब्जेक्ट। क्लियर? Object to subject, subject to object. Now come to the terrorists will have been caught by the peon. Next है बच्चों, they will have painted the whole house by 2 o'clock. They, subject, will have painted 3 the whole house. अब whole house क्या है आपका, object हो गया, by 2 o'clock. Clear? They will have painted, तो कहां से शुरू करेंगे बच्चों आप, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, होल हाउस, तो हम ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड, MV3 बाय 2 o'clock एज इट इज लिखेंगे आप, बाय देम 2 o'clock, बाय 2 o'clock। तो सिंपल से आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्लियर? उससे आप जो है इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, the chemist will have closed the shop by 10 o'clock. इसमें भी आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, MV3, द शॉप है आपका ऑब्जेक्ट, बाय 10 o'clock. क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज योर द शॉप, तो आपको स्टार्ट करना है, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड, क्या हो जाएगा, MV3 बाय द केमिस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या है बच्चों, बाय द केमिस्ट, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock, वो एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या है बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस आपका, दे विल हैव बिल्ड द हाउस। दे क्या है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, विल हैव क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, बिल्ट क्या है आपका मेन वर्ब, द हाउस क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो आप क्या लिखेंगे, द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय देम। दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम। क्लियर बच्चों? द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय देम। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी आपका जो है चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो फ्यूचर के हमने 2 करने हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस, और दूसरा हमने करा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो टोटल हमारे हो गए 8 टेंसेस। क्लियर? टोटल हमारे कितने होते हैं बच्चों टेंसेस, 12 टेंसेस। तो मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि 12 टेंसेस में से 4 टेंसेस आपको माइनस करने हैं, और कौन कौन से करने हैं वो मैंने आपको फर्स्ट जो है स्लाइड में लिख के बताया है कि कौन कौन से हैं। प्रेजेंट का एक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दूसरा है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस,
क्योंकि आपका बोर्ड है तो ये चीजों को ध्यान में रखें आप। फ्यूचर continuous, next is your future perfect continuous tense. वन टू थ्री फोर, तो टोटल हमने कितने करेंगे बच्चों? 8 टेंसेस। क्लियर? घर में जाके अच्छी तरीके से इनको रिवाइज करें, और कहीं पे भी आपको कोई रूल समझ में नहीं आया, क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपने सही करा है तो फुल मार्क्स आप जो है एग्जाम में ले सकते हैं, और 2-2 नंबर करके जो है आपके जैसे मैंने पहले भी बताया है, आपके परसेंटेज जो है इंक्रीज हो सकती है। तो घर में जाके इसको अच्छी तरीके से आप रिवाइज करें। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर के सिर्फ 2 टेंसेस को हमने चेंज करना है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्लियर? नेक्स्ट है हम एक्सरसाइज करेंगे, तो ये हम कल करेंगे। तो ये आप घर में रिवाइज करके आएंगे अच्छी तरीके से, सो दैट कि आप जो है जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इजी रहेगा उसको चेंज करने के लिए फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो अभी क्लियर है कि कौन कौन सी 4 टेंसेज हैं जिनमें हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करना है बच्चों। तो कल जो है हम एक्सरसाइज करेंगे, सारे बच्चे जो है रिवाइज द टॉपिक एट होम। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice